एग्जाम्स आने वाले हैं, फिर चाहे वो क्लास 10th बोर्ड्स हो या क्लास 12th बोर्ड्स हो। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कहीं कोई ऐसा मोटिवेशन मिल जाए जिससे हम 8 से 10 घंटे बैठकर पढ़ पाए। सबसे पहले आपको ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि 6 घंटे पढ़ने में और 6 घंटे इफेक्टिवली पढ़ने में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप 5 से 6 घंटे या एक बढ़िया टाइम तक बैठकर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या चाहिए, आपको पता है? कुछ लोग कहेंगे हार्डवर्क, कुछ लोग कहेंगे प्रैक्टिस, कुछ लोग कहेंगे अच्छी कोचिंग, बट ऐसा नहीं है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए आपका उस एग्जाम को क्रैक करने के पीछे मकसद क्या है, आपका इंस्पिरेशन क्या है, आपका मोटिवेशन क्या है। ये चीज जाननी बहुत जरूरी है। जब तक किसी भी काम को करने का आपके पास एक रीजन नहीं होगा ना, आपका एक मकसद नहीं होगा, आपका एक पर्पस नहीं होगा, तब तक उस काम को करने में मजा नहीं आएगी, दिल से आग नहीं आएगी उस काम को करने के लिए। और रीजन भी ये नहीं होना चाहिए कि एक अच्छे मार्क्स लाने या एक एग्जाम को क्रैक करना है। रीजन इससे कई गुना बड़ा होना चाहिए। रीजन ये होना चाहिए कैसे मैं अपने नाम को ब्रांड बना सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने देश को ग्रो करने में कंट्रीब्यूशन अपना कर सकता हूँ, कैसे मैं अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स बन सकता हूँ, एक ये थिंकिंग में होता है। और कैसे मैं अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स दूर कर सकता हूँ। क्या मैं इस देश के लिए एक बोझ ही बना रहूंगा या फिर मैं भी इस देश के लिए, सोसाइटी के लिए या लोगों की हेल्प करूंगा। इस तरीके से आपको अपना एक पर्पस फाइंड करना है, फाइंड योर पर्पस। और यही मोटिवेशन होना चाहिए आपका उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए, मान लीजिए पर्पस भी मिल गया। अब यहां से आपको मैं 5 स्टेप्स बताऊंगा। आपको कसम खा के 1 से 2 महीने तक या अपने एग्जाम तक इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। किसी भी काम को करने के लिए सर्वप्रथम पहली बात आती है, वो होती है प्लानिंग। प्लानिंग आपको करनी है और प्लानिंग टाइम मैनेजमेंट के साथ होनी चाहिए। प्लानिंग का रिलेशन टाइम मैनेजमेंट से होना चाहिए। फर्जी प्लान नहीं करना है, प्लान एक अच्छा बनाना है, उसमें टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, उससे आपका फायदा होना चाहिए। और हर दिन पिछले दिन से बेटर। ऐसा नहीं कि आपको 1 महीने का प्लान बना लेना है। जनरल प्लान आपके पास, एक रफ प्लान 1 महीने का होना चाहिए, बट आपको डे वाइज डे प्लान बनाना है। डे वाइज डे, आज उठे आज का प्लान, कल उठे कल का प्लान। और ध्यान रखिए, टुडे इज बेटर देन टुमारो। आज आपको कल से अच्छा करना है, कल से ज्यादा पढ़ना है। सपोज करिए आपने, अगर आज ही आप पढ़ेंगे, आज आप पहले दिन हो सकता है 4, 5, 8 घंटे ना पढ़ पाए, बट आपको आज 2 घंटे पढ़ पा रहे हैं, 2 घंटे पढ़िए। अगर आज आपने 2 घंटे पढ़ा है तो कल ये कसम खा लीजिए कि कल 2.5 घंटे पढ़ना है। आज आपने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, कल 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। और प्रैक्टिकल होना चाहिए प्लान। टाइम मैनेजमेंट जो मैंने बोला ना, वो इसीलिए बोला है। प्रैक्टिकल होना चाहिए, फर्जी नहीं होना चाहिए, जेन्युइन प्लान होना चाहिए कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये चैप्टर 2 घंटे में खत्म हो सकता है या नहीं। अब ऐसा नहीं कि वो 1 घंटे का चैप्टर आप 4 घंटे से वही पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपके रुकने से टाइम नहीं रुकता है। ध्यान रखिए, आप रुके हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कॉपी लेके बैठने पढ़ने के लिए, पता चले बैठे ही हैं, कुछ और सोच रहे हैं, बैठे ही हैं आधे घंटे से। हम ये सोच लेते हैं ना कि हमारे रुकने से टाइम भी रुक गया। ध्यान रखिए, टाइम लगातार बढ़ रहा है और कब आज का ये दिन बीत जाएगा और कब आपके एग्जाम्स आ जाएंगे, कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहली बात आती है प्लानिंग करना है विथ टाइम मैनेजमेंट। दूसरी बात आती है प्रोक्रास्टिनेशन की, चीजों को टालने की आदत। आज नहीं, कल से शुरू करें, टाल दिया। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि कल कभी नहीं आता, कल कभी आया ही नहीं। और कल का मतलब होता है कभी नहीं, कल का मतलब होता है कभी नहीं। जब आप किसी भी चीज को कल के लिए टाल देते हैं ना, तो ये चीज आज नहीं करेंगे कल करेंगे, तो वो हार्ड बन जाती है।
आप कहेंगे वो चीज पहले से हार्ड थी, वो हार्ड नहीं थी। अगर वो हार्ड थी तो वो हार्डर बन जाती है। ध्यान रखिए, चीजों को टालने से वो चीज हार्ड बन जाती है और आपके इस बात के चांस रहते हैं कि आप उसको अच्छे से पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये कभी नहीं कहना है कि कल से शुरू करेंगे, टुमारो विल बी द न्यू बिगिनिंग ऑफ माई लाइफ। कुछ नहीं होगा टुमारो, कुछ नहीं होना। जो करना है आज करना है, आज से करना है, अभी से करना है। तो प्रोक्रास्टिनेशन की आदत जाएगी कैसे? आपको एक सिंपल सा प्लान बता दूं कि आपको करना क्या है। आपको डेडलाइन सेट करनी है। आप कोई भी काम को लेके बैठे, आपको डेडलाइन सेट करनी है। आपका मन हो रहा है ये आज नहीं करेंगे, कल से करेंगे, आज मोबाइल चला लेते हैं। अपने दिमाग को तुरंत कहो, तुरंत उसी वक्त कहो कि नहीं, आज हमें 3 घंटे या 2 घंटे पढ़ना, इसके बाद मैं मोबाइल छूऊंगा। इसके बाद अपने आप को कह दो, अपने आप को रिवॉर्ड दो, अपने आप को कहो 2 घंटे पढ़ लो, इसके बाद 1 घंटे तक लगातार मोबाइल चलाना, इसके बाद 1.5 घंटे तक लगातार मोबाइल चलाना। आज के लिए कह दो इतना। और कल 3 घंटे पढ़ना। आज 2 घंटे पढ़ा है तो कल 3 घंटे, कल 3 घंटे पढ़ा है तो परसों 4 घंटे। हमेशा बेटर करते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कल से आज बेटर। 2 बातें हो गई। सबसे पहले प्लानिंग विद टाइम मैनेजमेंट, दूसरी बात आती है प्रोक्रास्टिनेशन छोड़ना। बात आती है तीसरी पॉइंट की, जो कि है हैबिट नहीं डेवलप होती है। किसी भी काम को करते हैं, मान लीजिए पढ़ने बैठे 1 घंटे तक पढ़ा, इसके बाद फिर वही हैबिट कैसे बनेगी 4-4 घंटे पढ़ने की। मेरे भाई आपको एक अपनी जेन्युइन कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसको स्मोकिंग की प्रॉब्लम थी, स्मोक करता रहता था, एडिक्ट हो गया था। तो मैंने उससे पूछा कैसे हुआ भाई? तो उसने कहा पहले दिन एक दोस्त ने पिला दी थी, इसके बाद मैंने अगले दिन अपने मन से पी ली, अगले दिन मैंने फिर 2 ट्राई कर लिए, अगले दिन वो एक दोस्त मिल गया, उसके साथ 2-3 पी ली। इस तरीके से कुछ दिनों में मेरी हैबिट बन गई और अब मैं उस चीज को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मेरे भाई कहने का मतलब केवल यही है कि हैबिट करते करते बनती है, एक दिन में हैबिट नहीं बनती। एक दिन में किसी भी चीज की हैबिट नहीं बनती है। आप दारू भी पियेंगे, आप स्मोकिंग भी करेंगे, आप सिगरेट कुछ भी करेंगे, एक दिन में हैबिट नहीं बनेगी। हैबिट करते करते बनती है चीजों की। जैसे होता नहीं, आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ इनर्शिया फिजिक्स में, जब कोई चीज चलती है तो वो चाहती है कि मैं अब चलती ही रहूं। वो अपने, अगर उसको आप रोकने की कोशिश करेंगे तो वो उसका अपोज करेगी। उसी प्रकार यहाँ पर भी होता है, जब कोई चीज हैबिट में आती है ना, तो फिर वो चाहती है कि अब मैं होता ही रहूं, वैसे ही चलता ही रहे। अगर आप ये सोच लेंगे कि इस काम को कल करेंगे, तो वो चीज कल कल करके टलती ही रहेगी। और अगर आप आज करेंगे, कल करेंगे, परसों भी करेंगे, तो नरसों वो चीज अपने आप हो जाएगी। आपको ये लॉ ऑफ इनर्शिया जो कॉन्सेप्ट है ना, यही यहाँ पर यूज होता है। कोई चीज जब होती है तो वो चीज होती ही रहती है, हैबिट बन जाती है। तो मेरे भाई, हैबिट करते करते बनती है चीजों की, हैबिट एक दिन में नहीं बनती है। 3 बातें हो गई, प्लानिंग हो गई, टाइम मैनेजमेंट हो गया, प्रोक्रास्टिनेशन छोड़ना हो गया, प्लस हैबिट एक दिन में नहीं बनती है। तो हैबिट आपको करना क्या है? आपको हर दिन से आज बेटर, हर दिन से आज बेटर, इस तरीके से आप करेंगे। कल से आज बेटर, आज से परसों कल बेटर, कल से परसों बेटर, इस तरीके से आप करेंगे ना, तो आपकी हैबिट कब डेवलप हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। आपकी हैबिट बन जाएगी लगातार 4-4, 5-5 घंटे पढ़ने की। 3-4 बातें हुई। बात आती चौथी बात की, जो कि है स्टडी स्पेस। आपका एनवायरमेंट, स्टडी एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई। कर्म भूमि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप किस काम को कहां पर कर रहे हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट गलियों में खेलने मजा नहीं आती है, क्रिकेट खेतों में खेलने मजा नहीं आती है। अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो पिच में ही जाना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर आपको पढ़ना है, स्टडी टेबल में जरूरी नहीं है स्टडी टेबल हो तो वहां पर, वरना आप अपने घर का एक कोना पकड़ लीजिए, जहां पर आपको जाते ही ये ध्यान आ जाए कि मुझे पढ़ना है, पॉजिटिव वाइब्स आने लगे। आप वहां पर जाएं तो आपके दिमाग में ख्याल आए कि अरे मुझे पढ़ना है। आप अपना एक घर में कोना डिसाइड कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, सर्दियों में लोग रजाई ओढ़े ओढ़े पढ़ रहे हैं, लेट के पढ़ रहे हैं, इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती है। तुरंत नींद आ जाएगी। आपने चीज फील भी की होगी, आपने एक्सपीरियंस की होगी। करना क्या है, आपको अपना एक कहीं भी एक स्टडी स्पेस बना लेनी है,
कुछ भी करके। तो जब भी आप वहां पर जाएं, आपके दिमाग में पॉजिटिव वाइब्स आए, ख्याल आए, और जब भी आपको उस जगह बैठना है ना, तो पढ़ना है तो पढ़ना है। ऐसा नहीं वहां पर बैठ के मोबाइल चला रहा है, वहां पर आपको बैठ के केवल और केवल पढ़ना है। एक ऐसी जगह डिसाइड कर लीजिए। 4 बातें हो गई, प्लानिंग हो गई, टाइम मैनेजमेंट हो गया, प्रोक्रास्टिनेशन हो गया, हैबिट हो गई, यहाँ पर स्टडीज बेस्ड डिसाइड हो गई आपकी। बात आती है 5वें पॉइंट की, जो काफी इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव माइंडसेट। मेरे भाई, अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट नहीं रखेंगे ना, तो आपका माइंड एक्सक्यूज देने लगेगा और आप चीजों को फॉलो ही नहीं कर पाएंगे, एक्सक्यूज आने लगेंगे। डिसिप्लिन जिसे हम बोलते हैं, डिसिप्लिन में रहना है आपको। डिसिप्लिन क्या होता है? आप जिस काम को नहीं करना चाहते हैं, उस काम को भी आप उस तरीके से करें जैसे आप उस काम से करने में मजा ले रहे हैं। डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन में रहना है। अगले 1-2 महीने की बात है, इसके बाद जो मन हो आपका वो करिए कुछ दिनों तक। कुछ दिन डिसिप्लिन में रह लीजिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। और करना क्या है आपको, इस टाइम पे एक हेल्दी डाइट लेनी है, बहुत ज्यादा डाइट नहीं लेनी है, वॉक करना है, एक्सरसाइज वगैरह करनी है, अपने फिजिकल हेल्थ को सही रखने हैं, जिससे आपका माइंड भी एक पॉजिटिव फीलिंग्स देगा, पॉजिटिव सोचेगा। उम्मीद करते हैं आपको 5 पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।